welcome to FEXGirl. So today we'll talk about pharmaceutical engineering, Unit 5, Material of Pharmaceutical Plant Construction, Corrosion and its Prevention. So this is the overview video to quick review and revise your Unit 5. So इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर द फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, देन थ्योरी ऑफ कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। सो कोरोजन क्या होता है? ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसीजर जो क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है हमारे मेटल को डिस्ट्रैक्ट कैसे करता है? कुछ केमिकल रिएक्शन फॉर्म्स होती हैं मेटल की सरफेस के ऊपर। कैसे फॉर्म होती हैं? वो हमारे जो इन्वायरमेंट होता है उससे रिएक्ट करता है, या तो वो इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्ट करेगा या बायोकेमिकली कुछ रिएक्ट करेगा, बट इंटरेक्ट करेगा हमारे इन्वायरमेंट से। तो जब भी वो इंटरेक्ट करेगा तो हमारा कुछ मेटल आयन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उस सरफेस पे ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हो रहा होता है जिसकी वजह से जो मेटल होता है वो अपने आयंस को या इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। इट कॉज लॉस ऑफ मेटल्स। तो दिस इज द कोरोजन। और जब भी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपको यही लिखनी है। द नेक्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। सो दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरिंग मटेरियल सिलेक्टेड फॉर द फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। तो जो भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो दो फैक्टर से इन्फ्लुएंस करता है, या तो केमिकल इन्फ्लुएंस करेगा या तो फिजिकल इन्फ्लुएंस करेगा। तो केमिकल में सिंपल सा हमारा यही पॉइंट होता है कि केमिकल फैक्टर होता क्या है। केमिकल फैक्टर ये होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे कंटेमिनेट को या वेसल्स को कंटेमिनेट ना करे, और जो हमारे वेसल है वो हमारे प्रोडक्ट को कंटेमिनेट ना करे। तो दोनों एक दूसरे को जब कंटेमिनेट नहीं कर रहे होते तो उसे हम केमिकल फैक्टर में काउंट करते हैं। तो उसकी दो सब हेडिंग आती है, कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द केमिकल ऑफ द मटेरियल प्लांट। तो जो कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट है उसमें क्या होता है, जो भी हम ग्लास यूज़ करते हैं वो अल्कली कंटेमिनेशन में होता है। जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो भी कोरोजन कॉज करता है। ग्लास, सिलिका, लेड कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कंटेमिनेशन। So these are some chemical factors which are producing contamination in the product. Then next क्या आता है हमारे influence of the chemical on the material plant. तो हमारा जो भी मटेरियल है प्लांट का वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि वो नॉन कोरोसिव होना चाहिए, मस्ट शुड और हैव नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टीज़। द सॉल्यूशन विच इज़ कॉन्टेक्टेड विद द इक्विपमेंट्स कॉज कोरोजन। जब भी हमारा सॉल्यूशन इक्विपमेंट से कॉन्टैक्ट करेगा तो वहाँ पे कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इक्विपमेंट, जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो हमारे एक्सट्रीम पीएच रेंज से, मॉइस्चर से एंड टेम्परेचर से रिएक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से कोरोजन का एक फैक्टर बन जाता है कंटेमिनेट होने के लिए। सो देन नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में हमसे क्या पूछा गया है? फिजिकल फैक्टर में हमसे ये बताया गया है कि हमारे 10 टाइप के टोटल फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। पहला आता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में बेसिक से हम ये बात करते हैं जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हमारे सारे कंडीशंस को विथस्टैंड कर सके। जो आयरन और स्टेनलेस स्टील होता है वो अच्छी खासी उनकी गुड स्ट्रेंथ होती है। जो प्लास्टिक होती है उसकी कोई स्ट्रेंथ पुअर होती है। ग्लास की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बट क्या होता है ग्लास ईजिली ब्रेक हो जाता है, तो ग्लास इज पुअर। एंड एरिजॉल कैन विथस्टैंड मैनी हाई प्रेशर। तो देन आता है मास। तो मास जो भी हम अपना इक्विपमेंट लेते हैं वो लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट क्यों होना चाहिए? टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जितना हमारा हल्का होगा उतना ही कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की रिड्यूस हो जाएगी, जैसे कि प्लास्टिक फॉर एग्जांपल। देन आता है वियर प्रॉपर्टीज़। तो जो भी हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे होते हैं, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद वियर होना स्टार्ट हो जाता है, और उससे वजह से क्या होता है हमारे कंटेमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मिलिंग और ग्राइंडिंग मिल जब भी करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा जो स्टरलाइज प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है या जिनमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज़ ना हो, तो हम उनको अवॉइड करते हैं ऐसे इक्विपमेंट में यूज़ करने के लिए। देन थर्मल कंडक्टिविटी। तो जब भी हम अपना ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं कोई भी, तो उसको हम हाई टेम्परेचर से पास कराते हैं, तो जिसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी भी हमारे मटेरियल्स की हाई होनी चाहिए, जैसे कि आयरन, ग्लास, ग्रेफाइट, इन सब की थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। देन थर्मल एक्सपेंशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमें हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं हम और हाई प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो भी हमारा इक्विपमेंट है वो अपनी साइज़ और शेप को मेंटेन करके रखना चाहिए। ये नहीं कि हाई प्रेशर पे अपनी वो साइज़ चेंज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन आता है ईज़ ऑफ फैब्रिकेशन। तो ईज़ ऑफ फैब्रिकेशन का मतलब यही होता है कि हम ईजिली जल्दी से किसी भी चीज़ को मोल्ड करके डिफरेंट शेप दे सकें, जैसे कि ग्लास, आयरन, स्टील, इनको हम ईजिली मोल्ड कर सकते हैं। देन आता है क्लीनिंग। तो जो भी हम सब्सटेंस यूज़ करें वो इट इज़ मस्ट टू बी क्लीन। अगर वो क्लीन कैसे कर सकते हैं, तो वो स्मूथ सरफेस का बनाओ या पॉलिश सरफेस का बनाओ, तो हम इजीली किसी को डस्टिंग करें या कुछ भी करें तो इजीली क्लीन हो जाए, लाइक स्टील। फिर स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मीन्स जो भी प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है हम उनके लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली ऑटोक्लेव करते हैं, तो जो स्टील होता है वो हमारा सूटेबल होता है ऑटोक्लेविंग के लिए। देन सेकेंड लास्ट फैक्टर आता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर हमारा यही होता है कि जितना कम हम इनिशियल कॉस्ट अगर हम लो रखते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है।
देन आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी हम बोरोसिलिकेट गैस यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट होता है और वो हम रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें दिखता भी रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इन सारे 10 को मैंने याद करने के लिए एक छोटे सा मेनोनिक्स बना रखा है, लाइक SWM 2T2E तो S is strength, wear property, mass, 2T means thermal conduction and thermal conductivity, 2E ease of cleaning, ease of fabrication and economic factor, cleaning, sterilization and transparency. So SWM 2T2E So this is the factors affecting influencing.